हाल ही में ही मैं एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रही थी सूट्स। इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक हाई परफॉर्मिंग लॉयर हार्वी, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, उन्होंने अपने मैनेजर जेसिका की बात को इग्नोर करके, उनके डिसीजन को, उनके सजेशन को इग्नोर करके कोई एक्शन लिया। जेसिका एक ऐसी मैनेजर थी जिन्होंने उस हार्वी पे हमेशा ट्रस्ट किया और उनको लिबर्टी दी अपने हिसाब से सोचने की और करने की उस ऑर्गेनाइजेशन। हार्वी के इस बिहेवियर की वजह से उसके और जेसिका के बीच में रिलेशन टूट गया। जो अच्छा एक ट्रस्ट और बॉन्डिंग का एक रिलेशन था बॉस और एम्प्लॉय के बीच में, वो टूट गया। हालांकि बाद में हार्वी को बहुत रियलाइज हुआ और उन्होंने अपने बॉस के साथ वो रिलेशनशिप इंप्रूव करने की कोशिश करी और वो ज्यादातर सक्सेसफुल भी रहे। कभी कभार हमारी जिंदगी में भी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारा और हमारे मैनेजर के साथ हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है, कड़वा हो जाता है। इसलिए बट इस एक गलती की वजह से हम उसको अपना पूरा करियर डिफाइन करने की आज़ादी नहीं दे सकते। इस एक गलती को हम अपनी पूरी लाइफ उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन करने का मौका नहीं दे सकते। इसलिए आज मैं आपसे 3 तरीके शेयर करना चाहती हूँ जिससे अगर आपका अपने मैनेजर के साथ रिलेशन वीक हो गया है, टूट गया है, तो आप उसे कैसे मेंड कर सकते हैं। मेरा नाम ईशा खन्ना है। मैं एक ट्रेनर हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, कोच हूँ, लाइफ कोच, पैरेंटिंग कोच और एक सर्टिफाइड चेंज मैनेजमेंट ट्रेनर हूँ। सबसे पहले ये 3 तरीके बताने से पहले हमें ये समझना होगा कि रिलेशनशिप वापस जोड़ना अपने बॉस के साथ, इसमें बहुत पेशेंस लगती है, ओपन कम्युनिकेशन की ज़रूरत है और आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस होनी चाहिए उस पॉजिटिव आउटकम की तरफ जाने के लिए। ये 3 चीज़ों का आपको बेहद ध्यान रखना है। तो आप बात करते हैं 3 तरीकों के बारे में। पहला तरीका है इनिशिएट ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। अपने बॉस के पास जाइए, उनके पास असर्टिवली अपने कंसर्न्स एड्रेस कीजिए, जिसकी वजह से आपका ये रिलेशनशिप में एक कड़वाहट आई है। ज़रूरी ये है कि आप एक प्राइवेट मीटिंग फिक्स कीजिए अपने ये कंसर्न्स के साथ को डिस्कस करने के लिए। और उस सिचुएशन में जो आपका पार्ट है, जहाँ आपसे गलती हुई है, उसको आपकी तरफ से जो गलती हुई है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हुआ है, अपने पार्ट की ज़िम्मेदारी लीजिए। हो सके हो सके नहीं, करना ही है। आपको आई स्टेटमेंट्स, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ, मुझे ऐसे लगा, इस तरीके से बात करनी है, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, अपना पर्सपेक्टिव, अपना नज़रिया एक्सप्रेस करना है, जिससे आप दूसरे को ब्लेम ना करें, अपने बॉस को ब्लेम ना करें, आप उस सिचुएशन में अपने पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। और ये करने के बाद जब आपके बॉस आपसे कुछ बात शेयर कर रहे हैं, तो खुले दिमाग से उनका पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड बात है, सीक फीडबैक ढूँढिए और इम्प्रूवमेंट दिखाइए। अपने बॉस से स्पेसिफिकली पूछिए कि आपको अपने परफॉर्मेंस, अपने बिहेवियर में क्या इम्प्रूवमेंट लाने चाहिए। और जो फीडबैक आपके बॉस आपको देते हैं, उसको आप पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए यूज़ कीजिए। फोकस उन एरियाज़ पे कीजिए जहाँ आपके बॉस को ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और डेमोंस्ट्रेट कीजिए, दिखाइए कि आप जेन्युइनली कमिटेड हैं इस चीज़ को चेंज करने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए, ताकि आपके बॉस को लगे कि आप जो बोल रहे हैं, वो एक्चुअली आप कर रहे हैं। आप ये रिलेशनशिप पे एक्चुअल में वर्क करना चाहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि 7% कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्ड्स का 7% रोल होता है और बाकी 93% रोल हमारे टोन का, हमारे एक्शंस का, बॉडी लैंग्वेज का होता है। तो आपने बात तो कर ली है बॉस से, बट अब आपको अपने एक्शंस में भी लाना है, अपने बिहेवियर में भी लाना है कि वो, ताकि बॉस को दिखाई दे कि आप उन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा तरीका ये है कि कॉमन ग्राउंड ढूँढिए, जहाँ पे आप और आपके बॉस टुगेदर काम कर सकते हैं, मिल के काम कर सकते हैं और मिरर को बिल्ड कीजिए। शेयर्ड गोल्स, आप दोनों के कॉमन गोल्स क्या हो सकते हैं, जो आप दोनों को फ़ायदा दें। इंटरेस्ट जो आपको
कॉमन इंटरेस्ट क्या है, क्या चीज़ें आप दोनों को अच्छी लगती हैं, जिसकी वज़ह से आप दोबारा रेपो बिल्ड करने में आपको मदद मिलेगी। हो सके तो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे कोलैबोरेट कीजिए जो जिसमें आप दोनों साथ में काम कर सकते हैं। प्रोफ़ेशनल रिलेशनशिप बनाना टोटली डिपेंड करता है आपके म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप एक-दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते हैं और इकट्ठे एक सेम गोल्स हैं, आपके कॉमन गोल्स हैं जिस पे आप दोनों काम करना चाहते हैं, तो काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसपे आपका उसकी वज़ह से आपके जो रिलेशनशिप में कड़वाहट आई है, वो सब इम्प्रूव हो जाएगी। एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, वो है कंसिस्टेंट रहिए और सब्र कीजिए। रिलेशनशिप टूटा है, उसको जुड़ने में टाइम लगेगा। आप अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट रहिए, ओपनली कम्युनिकेट कीजिए, इम्प्रूवमेंट दिखाइए और रेपो बिल्ड कीजिए और सब्र कीजिए। जैसे-जैसे आप ट्रस्ट और रेपो बिल्ड करेंगे, वैसे-वैसे आपके रिलेशनशिप में वापस मिठास आने लगेगी और कमिटेड रहिए कि जो पॉजिटिव चेंजेस आपको दिख रहे हैं, उसके लिए कि आपको ये करना है। हाँ, हो सकता है अभी प्रोग्रेस स्लो हो, बट आप डिटरमिन्ड रहेंगे तो आपका वापस रिलेशनशिप अपने बॉस के साथ इम्प्रूव हो जाएगा। ध्यान रखिए हर एक सिचुएशन अलग है। अप्रोच आप क्या लेते हैं वो आपको स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक रिलेशन आपके बॉस के साथ आपको चूज़ करना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे गोल ये है कि आपका एक हेल्दी और प्रोडक्टिव रिलेशनशिप रहे जो आपको और आपके बॉस दोनों को बेनिफिट करे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और फॉलो कीजिए मुझे लिंक्डइन पे डेफिनेटली फॉर प्रोफेशनल कनेक्शन और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट